देखिए, आज जिस विषय पर ज़रूरत पड़ी है बोलने की, वो ये मुद्दा है कि हमारा पिछले दिनों एक नोटिस निकलता है हमारी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के कोर्ट प्रेमाइसेस के अंदर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने ये जो हमारी नई नई बिल्डिंग बनी है, इसके लिए बतौर अध्यक्ष मैंने अपने 2 टेन्योर में जो हो सकता था किया, और आज एक खूबसूरत बिल्डिंग बन के तैयार है और एक लॉयर्स चैम्बर्स भी है, बना है। तो वो लॉयर चैम्बर्स का एक नोटिस निकला था 11 तारीख को, लेकिन वो एक नोटिस डिफेक्टिव नोटिस था। और उसमें कहीं भी सिर्फ ये लिख दिया था कि रूल्स पढ़ लो आप घर बैठ के। अब के कौन से रूल पढ़ लो, कहाँ है, उसका कोई भी जिक्र नहीं था। और उल्टा ये एक एक ऐसे सोशल मीडिया में जारी किया गया था जिसमें काफ़ी सारे वकील हमारे उसके मेंबर ही नहीं हैं ग्रुप के। लेकिन चलो एनी हाउ कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन पता चलती है, तो उसके बाद जब हमारे संज्ञान में ये मामला आता है, तो जब हमने इस नोटिस को देखा और जब हमें पता चलता है कि ये लोग जो है ये एक डिफेक्टिव नोटिस है, तो कोई किसी से हमने इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मांगने की कोशिश की, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो लिहाजा उसी कड़ी के अंदर फिर हमें आरटीआई का सहारा लेना पड़ा, और हमने आरटीआई के माध्यम से 24 क्वेश्चंस, उनको 24 क्वेश्चंस पूछे हैं, और जिसमें ये सारी चीज़ें हमने उनसे बताई हैं कि किस तरह से फॉर्म भरा जाए, क्या तरीका है, आपने कौन से रूल्स। क्योंकि आपको याद होगा कि 2024 में हमारे नए रूल्स फ्रेम हुए हैं, चैम्बर अलॉटमेंट रूल्स फ्रेम हुए हैं 2024 के, और उन्हीं रूल्स के अंदर जो है चीज़ें बढ़नी है सारी। लेकिन जब ये चीज़ें कहीं नोटिस में है ही नहीं, पता ही नहीं है कहाँ क्या पॉलिसी प्रोग्राम है, कुछ है ही नहीं, तो मैं समझता हूँ कि हमारे मेंबर्स के अंदर एक बेचैनी सी है। और ख़ासकर से जो लोग यहाँ पर कई वर्षों से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो सीनियर लॉबी में है, चाहे यंग लॉबी में है, चाहे वो नए लोग आए हैं जिनके पास भी लाइसेंस है, जिन्होंने भी एआईबी एग्ज़ाम क्लियर किया है, वो सभी का राइट है। लेकिन क्या डिस्ट्रीब्यूशन का क्राइटेरिया है, इसका कोई किसी को पता नहीं है। तो इसी कारण हमें मजबूर होकर आरटीआई के माध्यम से ये पता करना पड़ा। और यहाँ का जो प्रेसिडेंट बना है मिस्टर कटोच, वो उनको कोई पता नहीं। जब हमने उनसे राब्ता करने की कोशिश की, उन्होंने हमें कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया, और अपने ही मोनोपोलाई सिस्टम में सारा सिस्टम बनाया हुआ है। कोई यार्डस्टिक नहीं है, हवाला रूल्स का देते हैं, रूल्स बताते नहीं हैं, और बाद में कहते हैं कि कोई कह रहा है कि लिस्ट पहले ही बनी हुई है, कोई कह रहा है कि ये सिर्फ आई वाश है लोगों के लिए। तो इसलिए ये सारी चीज़ें क्लियर करते हुए हमने ये सारी चीज़ें आरटीआई के माध्यम से समझा कि हम वकील लोग हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन हमारा राइट है। मैं भी एक नागरिक हूँ, और मैं भी चूंकि स्टेक होल्डर हूँ, मैं भी एक वकील हूँ, तो इसलिए हमने आरटीआई का सहारा लेना पड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें गलत हैं। अभी देखो, पिछले दिनों हीरानगर में इन्होंने चैम्बर डिस्ट्रीब्यूशन की। अच्छा, हीरानगर में जो चैम्बर डिस्ट्रीब्यूशन है वो रूल्स के खिलाफ है। जब आपने रूल्स ही नहीं मानने हैं, खुद ही निकाल के खुद ही रूल्स नहीं मानने हैं, तो कैसे चलेगा काम? ये चीज़ें यहाँ ज़्यादा देर चलेंगी नहीं। हम लोग अवेयर हैं, हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम जानते हैं, हम वकील हैं, पढ़े लिखे तबका है। हम सरकार से कुछ नहीं चाहिए हम लोगों को। हमें सिर्फ एक वकील को एक चैम्बर की तवक्को होती है कि सरकार एक हमें चैम्बर अलॉट करेगी, और हम वहाँ बैठ के लोगों की समस्याएं को हल करेंगे और अपने जीवन यापन भी करेंगे। लेकिन ये इस कोड के अंदर जो है मैं समझता हूं कि एक धांधली पड़ी हुई है। यहां पर एक धांधली की जा रही है मिली भगत से, जिसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं, और आने टाइम पर हम उनको भी एक्सपोज करेंगे। और बार का मेंबर जो उन्होंने कमेटी का मेंबर बनाया है, वो यहां का है ही नहीं, उसका लाइसेंस ही नहीं है यहां का, उसका लाइसेंस किसी और स्टेट का है, और वो उस कमेटी के मेंबर हैं। तो इस बड़े पैमाने पर ये धांधली की जा रही थी, तो इसलिए हमें मजबूर होकर आरटीआई जो है लगानी पड़ी, डिटेल आरटीआई। उसकी जानकारी हम मीडिया वालों को दे देंगे, उसकी कॉपी भी हम फराहम करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि हमें वो इंफॉर्मेशन टाइमली मिलेगी,
और हम आगे जो है अपने मेंबर्स को बताएंगे, क्योंकि हम जनता को अकाउंटेबल हैं, अपने मेंबर्स को अकाउंटेबल हैं। मैं यहां 2 बार प्रेसिडेंट रहा हूं, 2 बार इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहा हूं, लोगों के लिए काम किया, ये बिल्डिंगें बनवाई हैं, मुझे क्रेडिट की जरूरत नहीं है। मुझे खुशी है, क्रेडिट जिसने लेना ले जाए, क्योंकि हम काम करने में विश्वास करने वाले लोग हैं। आई बिलीव इन वर्क नॉट इन क्रेडिट। जिसको क्रेडिट लेना ले जाए, मुझे कोई इच्छा नहीं है क्रेडिट की। लेकिन इस तरह की ये धांधली जो है वो हम यहां पर कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कठुआ के अंदर, क्योंकि यहां जागरूक लोग हैं, हमें पता है क्या है। हम जब देख रहे हैं, हमसे रहा नहीं गया। जब हमने सबसे संपर्क करने की कोशिश की, किसी ने हमें कोई रिप्लाई नहीं दिया, कोई आंसर नहीं दिया। कोई पॉलिसी क्या है कोई पता नहीं, किसको देना है कोई पता नहीं, 2 को देना है, 3 को देना है, 4 को देना है कोई पता नहीं, कितने साल वाले को देना है कोई पता नहीं। सिर्फ एक आई वॉश करने के लिए नोटिस निकाला था, एक डिफेक्टिव नोटिस निकाला था। तो उस नोटिस से हम सेटिस्फाइड नहीं थे। हमें पता ही नहीं कैसे फॉर्म भरना है। जब हमें पता नहीं, मैं 2 बार प्रेसिडेंट, मुझे जब पता नहीं है तो एक नए एडवोकेट को कैसे पता होगा। और इस पर सबका राइट है, सबको जानने का अधिकार है। और हमने ये अपनी बात जो है चीफ जस्टिस तक पहुंचाई गई है। हम पीछे हटने वाले नहीं। हमें जरूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, वहां भी बताएंगे चीजें क्या हो रही हैं यहां पर, कि ये धांधली जो है ये सरासर गलत है। इसकी हम कंडेम करते हैं, निंदा करते हैं, और हम आशा करते हैं कि हमें जो हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन है उसके तहत जो हमने आरटीए लगाई है उसका हमें जवाब मिलना चाहिए। और ये धांधलबाजी जो है ये बंद होनी चाहिए। ये चैम्बर डिस्ट्रीब्यूशन में जो बंदर बांट जो करने जा रहे हैं उसकी आशंका है। हमने पहले ही बोला है, हम पहले ही चेता रहे हैं कि ये बंदर बांट हो रही है और इसकी आशंका है पूरी, और पूरा डिजाइन बने हुए हैं। लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है चैम्बर के नाम पर। तो इसलिए हम इन चीजों को कंडेम करते हैं और ये हमें कभी टॉलरेट नहीं करेंगे। और जो हमसे बन पड़ेगा, जहां भी जाना पड़ेगा, चाहे लीगल मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा, चाहे पीसफुल मीन से धरना प्रदर्शन क्यों ना करना पड़ेगा, हम करेंगे। हमारे साथी हमारे तैयार हैं। बस हम इन चीजों को देख रहे हैं। आने वाले टाइम में जो घटनाक्रम हो रहे हैं, और भी चीजें कुछ कोर्ट में घटित हो रही हैं, उन पर भी हमारी नजर पूरी बनाए हुए हैं। हम पीछे हटने वालों से नहीं है। अगर कोई मेरे युवा वकीलों के साथ बेइंसाफी करेगा तो मैं चुप नहीं करूंगा, जो मेरे से होगा मैं करूंगा। तो इसलिए हमारा मेन मकसद यही था कि हम चाहते थे कि हमें जो इंफॉर्मेशन हमें पता नहीं है, डिफेक्टिव नोटिस है, हमने आरटीआई लगाई है, हमें इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। और उसके बाद आगे हम इसकी रणनीति जो है वो आने वाले दिनों में मीडिया को अपना स्पष्ट स्थिति स्पष्ट करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।